एक बार की बात है, 3 भाई रहते थे, खालिद, तैमूर और जुहैर। तीनों नेकदिल और मेहनती थे। हर दिन जंगल में लकड़ियां काटते, पसीना बहाते और फिर शहर के बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करते। अल्लाह ने उन्हें रोजी दी थी, मगर दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतनी नेमतों के बावजूद वो खुश नहीं थे। हर एक के दिल में एक ख्वाहिश थी, कुछ और पाने की, कुछ और बनने की। खालिद सोचता, काश मेरा एक बड़ा घर होता जहां नौकर चाकर हों और मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। तैमूर के दिल में ख्वाहिश थी, काश मेरी अपनी जमीन होती, उपजाऊ खेत, जहां से मैं अमीर बन जाऊं। और जुहैर कहता, काश मेरी एक हसीन बीवी होती जो मुझे हर दिन मुस्कुराने की वजह दे। एक दिन जब तीनों भाई जंगल से लौट रहे थे, सूरज ढल चुका था। आसमान में सुनहरी लाली फैली हुई थी। तभी रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भारी गठरी उठाए लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। खालिद तुरंत आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, आप ये बोझ हमें दे दीजिए, हम आपको घर तक पहुंचा देंगे। बूढ़ी औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बेटा, इसमें जंगल के सेब हैं। तीनों ने बारी बारी से वह गठरी उठाई और जब तक उसे उसके घर तक पहुंचाया, उनके बदन पसीने से तर हो चुके थे, मगर दिलों में एक अजीब सुकून था। वह औरत कोई आम औरत नहीं थी। वह अल्लाह की एक नेक बंदी थी जो अपनी रातें सजदों में और दिन अल्लाह की याद में गुजारती थी। उसने तीनों भाइयों की मदद देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐ रब, इन तीनों के दिलों की छुपी ख्वाहिशें पूरी कर दे। जैसे इन्होंने मेरे बोझ को हल्का किया, तू इनके गम हल्के कर दे। उस शाम जब तीनों भाई थके मांदे घर लौटे तो उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। जहां कल टूटी दीवारें थीं, वहां अब शानदार हवेली खड़ी थी। नौकर झुके हुए बोले, खालिद साहब अंदर आइए। थोड़ी दूर पर तैमूर ने देखा, सुनहरी फसल लहराती है और लोग कह रहे हैं ये खेत अब तैमूर के हैं। और तभी जुहैर के सामने एक हसीन औरत खड़ी हो गई और शर्माते हुए बोली, मैं जुहैर से निकाह करना चाहती हूं। तीनों भाई खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी दुआएं कबूल हो गईं। और यूं ही सब अपनी अपनी नई जिंदगी में रम गए। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। खालिद अपने महल से ऊब गया। अब उसे सुकून नहीं मिलता था। तैमूर को खेतों की मेहनत भारी लगने लगी। जुहैर अपनी बीवी से तंग आने लगा। वही बातें जो पहले प्यारी लगती थी अब बोझ लगने लगी। वो तीनों जिनके पास अब सब कुछ था फिर से उदास और बेचैन थे। एक दिन उन्हें वही बूढ़ी औरत फिर मिल गई। उन्होंने थके हुए चेहरों को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटो? तीनों ने झुककर सलाम किया और बोले, अम्मा, हम जो चाहते थे वो सब कुछ अल्लाह ने हमें दे दिया, लेकिन अब हम उनसे उब चुके हैं। हमें बताइए कि सच्ची खुशी कहां मिलती है? सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन है। वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटो, खुशी किसी चीज में नहीं होती, इंसान में नहीं होती। सच्ची खुशी तो दिल के सुकून में होती है, और वो सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। जान लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। फिर वह बोली, तुम्हें जो मिला उसका शुक्र नहीं किया। जब इंसान नेमत की कदर छोड़ देता है तो नेमत में से बरकत भी चली जाती है। शुक्र करने वाला ही सच्ची खुशी पाता है। तीनों भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपने गुनाहों का एहसास हुआ। खालिद ने अपने घर की देखभाल शुरू की और इस नेमत के लिए दिल से अल्लाह का शुक्र किया। तैमूर ने खेत जोता और मेहनत को इबादत समझा। जुहैर ने अपनी बीवी की कद्र की और उसे अल्लाह की रहमत समझा। अब उनके चेहरों पर सुकून था। अब उन्हें समझ आ गया था कि खुशी और शुक्र साथ साथ चलते हैं। उन्होंने कभी अपने नेमतों को हल्के में नहीं लिया और अल्लाह की याद में सुकून पाया। सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि अल्लाह की याद, शुक्र और हर हाल में राजी रहने में है। जो अल्लाह से राजी रहता है, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखता है।